राम राम मंडली, अस्सलामु अलैकुम। पेश करने आ रहे हैं बाला केशव ठाकरे। इंद्रजीवी जंब पर, वादवसु अंब पर, रावण स अंब पर, रघुकुल राज है। कौन बारी बाह पर, संबुरती नाह पर, जो सहस बाह पर, राम गिजराज है। राम गिजराज है, गिजराज है। संयुक्त महाराष्ट्र ये सपना है। संयुक्त महाराष्ट्र पेंसिल से बने स्केच, पेंसिल से बने स्केच हेलो 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 हेलो। ऐसे करूं से क्या हुआ है? सब सत्यानाश कर। पता नहीं मेरा भी क्या होगा। हेलो, आई होप यू कैन हियर मी नाउ। आगे करो। संयुक्त महाराष्ट्र, आप म्यूजिक दे सकते हो। संयुक्त महाराष्ट्र ये सपना है हमारा। संयुक्त महाराष्ट्र ये सपना है मेरा, और ये सपना हम पूरा करके रहेंगे। कैनवस, कैनवस और स्केचेस, हर स्केच की अपनी कहानी, हर स्केच की कहानी में दिखता है मुझे धुंधला महाराष्ट्र। उसी को तो बनाना है संयुक्त महाराष्ट्र। स्केचेस अपनी अपनी कहानी लिखते हैं। हर लाइन एक कहानी रखती है। लाइन पहली, 23 जनवरी 1927 पुणे में मेरा जन्म हुआ। बाळ केशव ठाकरे, बाळ केशव ठाकरे नाम था मेरा। बाबा केशवराव सीताराम ठाकरे। बाबा प्रेस में काम करते थे, उनका खुद का प्रेस था। बाबा जुनूनी थे। एक सपना था कुछ हासिल करने का। मेरी कल्पना भी तो बाबा का वजूद थी, तो बाबा से अलग कैसे होता मैं? जो बाबा के विचार थे वही मेरा अस्तित्व था। तो फिर ऐसा होना तो जरूरी था। घर से निकलकर जब मार्केट की साइड जाता तो अक्सर अलग अलग तरह के बोर्ड्स देखकर बड़ा गुस्सा आता। अरे बना क्या रखा है, बना क्या रखा है?
ये क्या कबूतर खाना है? हाँ, जो चने डाले और अलग अलग जंगली कबूतरों को यहां लेकर आ गए। कोई उसके पास जाए उसे ले आए, कोई इसके पास जाए इसे ले आए। अरे तो फिर मराठी मानुस का क्या? और मराठी मानुस है कौन? कौन है मराठी मानुस? अरे वो हर इंसान जो महाराष्ट्र में रहता है वही मराठी मानुस है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रांत का हो, वो मराठी मानुस है। और उस मराठी मानुस को महाराष्ट्र में हक मिलना चाहिए। उसे महाराष्ट्र में हक मिलना चाहिए नौकरी हासिल करने का। उसे महाराष्ट्र में हक मिलना चाहिए कारोबार करने का। अरे यही तो सपना था मेरा। पर ये सपना हर कोई पूरा नहीं करना चाहता था। तो फिर क्या किया जाता? तो फिर बगावत की जाती। और क्या? निकालो, सबको निकालो। मेरी बात सुन रहे हो ना? मैं कह रहा हूं सबको निकालो। जब भी मैं ये कहता मीना नाराज होती। मीना, साहेब जरा धीरानं घ्या. प्रत्येक वेळेला झगड़ा बरोबर नहीं. मुझे तो बहुत डर लगता है. कभी आपको घर की, बच्चों की फिक्र नहीं होती है क्या? मैं जानती हूँ कि आपको गलत बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन फ्री प्रेस जर्नल में आप काम कर रहे हो तो उनके तरफ आपकी कोई जिम्मेदारी है. आप हर वक्त कोई ना कोई पॉलिटिशियन के स्केचेस बना के पब्लिश करते रहते हो. इसके कारण आपकी नौकरी को धोखा हो सकता है साहेब. समजतंय का तुम्हाला मी काय सांगते ते? नहीं, शक्य नहीं. तो बिना हम जैसे मराठी लोग किसी के दबाव में आ नहीं सकते. अरे वो जानता ही क्या है? मेरे स्केचेस को नहीं जानता है वो. मेरे स्केचेस में क्या कहा जा रहा है, मेरे स्केचेस में समाज की क्या कल्पना है, वो उसे पता नहीं है. इसलिए उसके साथ काम करने का तो मन ही नहीं करता मेरा. महीना मैंने इससे पहले कि वो मुझे मेमो देता, मैंने उसे रेजिग्नेशन दे दिया है. और रेजिग्नेशन भी बहुत अच्छी तरीके से दिया है. नहीं, यानी स्केच पर एक लात मारते हुए उसके पीछे स्केच कर दिया, उसके मुंह पर मारा और रेजिग्नेशन दे दिया है मैंने. सही कहा ना मीना? सही किया ना? साहब, मुझे पता है आपके कार्टून्स और आपके बीच में कितना भावुक रिलेशन है. लेकिन एक बात होती है ना, आपको समझ के लेना चाहिए. बट मैं समझती हूँ आपके व्यक्ती स्वातंत्र्य को, म्हणजे तुमच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यासोबत तडजोड करणं म्हणजे वाघाला पिंजऱ्यामध्ये बंदोबस्त करण्यासारखं आहे. वाघच आहे मी मीना. वाघच आहे मी. इसलिए छोड़ दिया है काम उसका. अब अपना वीकली शुरू करूंगा मैं. कार्टून्स का वीकली. एक ऐसा पर्चा जो समाज का सच्चा चेहरा समाज को दिखाएगा और पॉलिटिशियंस को सबके सामने कर देगा. मीना, मैंने बाबा से भी बात कर ली है और बाबा ने कहा है कि एक संगठन बनाओ. और संगठन नहीं, अब ये संगठन थोड़े ही होगा, ये तो सेना होगी. सेना मतलब राजा शिवाजी जैसी सेना, जिसे सब लोग कहेंगे शिवसेना. तिलक नहीं लगाओगी? और इस तरह शिवसेना का आरंभ हुआ. शिवसेना महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैल गई. शिवसेना ने लोगों के दिलों पे राज किया. हाँ, शिवसेना ने लोगों के दिलों पे राज किया. और मीना, एक दिन क्या हुआ था पता है?
कि सामने वाली परिचारियां हमें संगठन बनाने नहीं दे रही थी। हमने एक रैली रखी, पूरे महाराष्ट्र के लोग वहां जमा हो गए, लोगों का समंदर शिवसेना के लिए। लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे और अचानक में उन्होंने हमसे बात करने के लिए मना कर दिया। लोग भावुक हो गए, वो कुछ भी कर सकते थे मीना। तब उन्हें रोकना असंभव था मीना। लेकिन साहब, आप जानते हैं महाराष्ट्र में क्या बात की जा रही है आपके पीछे? क्या? या हर एक कहता है कि आप केवल महाराष्ट्रियों के लिए काम करते हो, महाराष्ट्रियन जनता के लिए आप चिंता करते हो, उन्हीं के लिए झगड़ा करते हो। लेकिन मैं नहीं मानती है। मुझे पता है हमारे घर में जो भी व्यक्ति आया, आपने उसकी हर वक्त मदद की है। आपको याद है कुछ साल पहले हमारे घर में एक वयस्क बुजुर्ग आए थे, उनका दूध डेयरी का बिजनेस था। आप सब जानते ही हैं दूध डेयरी मतलब वो कौन से राज्य का आदमी होगा? जानते हो ना। आओ, क्या हुआ? बाला साहेब, आपसे कुछ कहना था। यही आपके इलाके में हमारी एक छोटी सी दूध की दुकान है और उसी दुकान से हमारा परिवार चलत है। लेकिन पिछले हफ्ते कुछ गुंडे हमारी दुकान में घुस गए और उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, हमका दुकान से उठा के बाहर फेंक दिया और उसके बाद सारा सामान एक एक करके तोड़ के फेंक दिया। अरे साहब, हम पीठ पे मारी लात सह गए, लेकिन साहब ये जो पीठ पे लात मारे है ना, ये सहन नहीं होता। और जब हमने उनसे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप हैं कौन, तो कहने लगे हम बाला साहेब के सैनिक हैं। क्या? हाँ, किसी गरीब के आंख में आंसू लाए वो कभी कोई शिव सैनिक नहीं हो सकता। तुम ठहरो। तानाजी, शिवसेना का नाम बदनाम करना चाह रहे हो तुम? क्या किया तुमने? अरे किया भी तो क्या, एक मामूली से दूध वाले का घर आया, शिवाजी महाराज का कहा हुआ सब कुछ भूल गए तुम। लाओ उसके घर की चाबी यहां दो। ये चाबी मैं नहीं, शिवाजी राया ने भेजी है तुम्हें। कभी कोई शिव सैनिक किसी गरीब के साथ बुरा नहीं करेगा। नहीं। जिंदगी के कैनवस पे जब आंखें रोती है ना तो अच्छा नहीं लगता। इन आंखों को कभी रोने नहीं देना, सदा मुस्कुराना। जय हो बाला साहेब, जय हो बाला साहेब। नहीं, अरे कहना ही है तो कहो जय हिंदुस्तान, जय महाराष्ट्र। हाँ, जय हिंदुस्तान, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान, जय महाराष्ट्र। पता नहीं लोग मुझे इतना बुरा इंसान क्यों समझते हैं। अरे थोड़ी तिगड़मबाजी की है, पर वो तो धंधे का उसूल है। पर गरीबों के साथ कभी बुरा नहीं किया है।
और संविधान के लिए, स्वतंत्र महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। जो रैली की बात की थी, उस रैली में हजारों लोग आए थे और अचानक भगदड़ मची गई थी। उस भगदड़ में मैंने देखा था कि कई लोग हमारे अपने 150 लोग मारे गए थे। 150 लोग मारे गए। उसके बावजूद किसी ने कुछ नहीं किया मीना। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया। मुझे जेल में डाला गया था। हाँ, जेल में, ये सोचकर कि वो बंबई को खामोश कर देंगे मुझे जेल में डालकर। पर मेरे आदमी लोग थोड़ी ना चुप बैठने वाले हैं। पूरे शहर में आग लग गई थी और पूरे शहर को शांत सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, वो मैं। उस समय मीना ने एक खत लिखा था मुझे, अब भी याद है मुझे। साहेब, आप वहाँ जेल में हो और यहाँ मैं हर एक दिन जैसे मानो 1 साल लग रहा है। आपकी बहुत याद आती है। आपने मुझे मार्मिक की जिम्मेदारी सौंपी है, वो मैं बहुत अच्छी तरह से निभा रही हूँ। लेकिन अकेले होती हूँ तो बहुत अकेलेपन का एहसास होता है। साहेब, बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। मीना, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मैं जानता हूँ मार्मिक की पूरी जिम्मेदारी तुम ही संभाल रही हो। मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने तुम्हें और बच्चों को कभी वक्त नहीं दिया। पर जब तक कैनवस की हर एक लकीर मुस्कुरा न दे, मैं कुछ नहीं कर सकता मीना। जब तक महाराष्ट्र का एक एक बंदा खुश नहीं हो तो बाला ठाकरे कैसे खुश रहेगा मीना? साहेब, आप चिंता मत करो। मला खूप अभिमान आहे की तुम्हाला सर्वजण हिंदू हृदय सम्राट म्हणून ओळखतात। मला खात्री आहे की महाराष्ट्रातल्या एका माणसाचं स्वप्न तुम्ही पूर्ण करणार आहात आणि त्यांना त्यांची हक्काची लढाई जिंकून देणार आहात। मला तुमच्यावर विश्वास आहे बाळासाहेब, मला तुमच्यावर विश्वास आहे। तो फिर लोगों को वो भी किस्सा बता दो जब मेरे पास वो मौलाना आया था। हाँ, मुझे याद है। आपने कभी भी किसी धर्म में फर्क नहीं किया। हमारे घर में हर एक धर्म के लोग आते रहे। उस दिन एक मौलाना जी आए थे, काहीतरी महत्वाचं काम घेऊन आलेले तुमच्याकडे। साहब, हम मुसलमान लोग एक बहुत बड़ा इज्तिमा करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें एक बहुत बड़े मैदान की जरूरत है। तो हम सभी ने सोचा है कि बांद्रा और कुर्ला के बीच में जो खाड़ी है ना, मेहनत मशक्कत करके एकजुट होकर उस खाड़ी को एक मैदान में तब्दील करना चाहते हैं हम लोग। और उसके लिए साहब, हमें आपकी मदद की जरूरत है। मदद क्या? महाराष्ट्र की पूरी जमीन पूरे महाराष्ट्रियंस की है। उस पर जब जो भी चाहे कर सकता है। तुम्हें वहां इज्तिमा करना है ना, वो परमिशन मैं तुम्हें ला कर दूंगा। लो, खजूर खाओ। आप लोग किसी भी अच्छे काम की शुरुआत खजूर से करते हो ना, खा लो। ये घड़ी क्यों बार बार देख रहे हो? तो साहब, क्या है ना कि नमाज का वक्त हो रहा है, तो बस इसीलिए। तुम्हें नमाज पढ़नी है, यहां पढ़ लो। आप अगर मेरे घर में नमाज पढ़ेंगे तो मुझे संकोच नहीं होगा। जिंदगी के कैनवास में ऐसे कई पर्चे हैं, पर सबसे ज्यादा दुख का पर्चा वो था जब मैं और मीना बप्पा के दर्शन करके कर्जत गए थे। मीना बहुत खुश थी दर्शन करने के बाद। आज बाप्पाचं खूप छान दर्शन झालं। अच्छा हुआ हम कर्जत चले आए। फिर बप्पा ने ऐसा क्यों किया?
मीना, मीना तो पप्पा की बहुत अच्छी भक्त थी, तो पप्पा एक चेतावनी तो दे सकते थे। पापा ने बताया क्यों नहीं मीना को कि मीना अपनी इमरजेंसी मेडिसिन लेना भूल गई है। मीना अपनी मेडिसिन लेना भूल गई थी और अचानक मीना की तबीयत खराब होने लगी, मीना बेचैन होने लगी। मीना बाला साहेब, आज के बाद आप महाराष्ट्र के केवल माला साहेब नहीं, आपको माँ साहेब भी बनना होगा। मीना, हमारे बच्चे खुदा, जिंदगी के कैनवस से मीना का पर्चा खत्म हो गया और मीना के 1 साल बाद बिंदु, मेरा बेटा, वो भी एक एक्सीडेंट में मर गया। दिल में आया कि सारे कैनवस के पेजेस को तोड़ दूं, फाड़ दूं, पर फिर शिवाजी महाराज की वो बात याद आई कि तुम स्वराज की लड़ाई के लिए चुने गए हो। स्वराज के आगे कुछ नहीं। जब तक महाराष्ट्र का एक एक बंदा तुमसे खुश ना हो। बाळा केशव ठाकरे, तुम्हें हार नहीं माननी है। तो फिर क्या था? इमोशंस पर चश्मा लगाया और बागडोर अपने हाथ में ले ली। फिर से महाराष्ट्र को ऐसी लाइंस देनी है जिसमें हर व्यक्ति खुश हो, चाहे गुंडागर्दी से भी हो। अरे अपना हक छीन के लेना है। मराठी मानुस घाटी हो सकता है, पर मराठी को जो घाटी समझ रहा है वो ये भी बात याद रखे, वो घटिया नहीं है। जिसने हमें घटिया समझने की कोशिश की, हम उसकी खटिया भी उठा सकते हैं। और हाँ, फिर से शिवसेना अपने मकाम पर आएगी। बजाओ जोर से। कौन बारी बाह पर संबुरती नाह पर, जो सहस बाह पर राम गिजराज है, गिजराज है, गिजराज है। पुण्यात माऊली रे केस सावली, गडकोट रावळी शिवशंकर हा. मुक्तीची मंत्रणा, युक्तीची यंत्रणा, कळदुष्ट दुर्जना प्रलयंकर सीमा हा. जाधव शर्मा, वहीद अंसारी, समर खान, म्यूजिक पर एहसान सैयद, अशफाक खान, अनीसा अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया टेक्निकल प्रॉब्लम को अवॉइड करके इस ड्रामे को देखने के लिए। शुक्रिया।